अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। मेरे पीछे आपको टेनिस कोर्ट दिखाई दे रहा है और आज इस टेनिस कोर्ट से जिस शख्सियत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, उन्हीं से आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा। टेनिस दुनिया भर का सबसे मकबूल खेल है और मेरा ख्याल है बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स या जिनकी फ़ैन फॉलोइंग दुनिया में मिलियन मिलियन में या बिलियंस में भी कहूँ तो वो इसी खेल से जुड़े हैं। फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर बड़ा नाम अगर आप रोनाल्डो मैसी की बात करते हैं तो रॉजर फेडरर, नडाल और इससे पहले के नामों में स्टेफी ग्राफ, पीट सैम्प्रास, विलियम सिस्टर्स, मार्टिना हिंगेस, बड़े बड़े नाम हैं। और इन सारे बड़े नाम, बोरिस बेकर अगर मैं भूल जाऊं तो बहुत बड़े बड़े नामों में पाकिस्तान भी अपना नाम बना रहा है। लेकिन कैसे बना रहा है, किस मुश्किलात से वो नाम बना, और पाकिस्तान का वही सबसे बड़ा नाम जो मेरा ख्याल है आप सारे जानते हैं, मैं अगर नाम नहीं भी लूँगा तो अब तक कई लोग गैस कर चुके होंगे। पाकिस्तान के लिविंग लेजेंडरी प्लेयर हैं, खेल भी रहे हैं और पाकिस्तान फेडरेशन के प्रेसिडेंट का ओहदा भी संभाल रहे हैं। प्रेसिडेंट बन चुके एहसान उल हक। ग्रैंड स्लैम पाकिस्तान की तरफ से पहली बार किसी प्लेयर ने फाइनल खेला और वो एहसान उल हक। फिर 7 दफ़ा सेमीफाइनल्स ग्रैंड स्लैम के मेजर इवेंट्स के खेले, कई दफ़ा क्वार्टर फाइनल्स खेले, 18 दफ़ा ATP टूर्स के लिए टाइटल हासिल किया। पाकिस्तान में अगर बात करूं तो उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उसके बाद एक यूथ अवार्ड जो कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड है, ख़ुद में एक आला अवार्ड है, उससे उन्हें नवाजा गया। दुनिया भर में उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। फिर उनकी और बोपन्ना की जोड़ी जो कि इंडियन प्लेयर हैं, उसने तहलका मचा दिया और कई एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तान की तरफ से वाहिद प्लेयर जिसने ग्रैंड स्लैम खेला, आज उसकी आपसे मुलाकात करवाएंगे और बात करेंगे डेविस कप के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर से भी, और अकील खान के हवाले से भी बात करेंगे जो कि इनकी जोड़ी डेविस कप की बड़ी मशहूर है। तो एहसान ने आज हमारे लिए टाइम निकाला है। एहसान उल हक कुरैशी जो कि प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के और इंटरनेशनल पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा नाम है। आइए फिर आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है एहसान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। नहीं एहसान, आपका बहुत एक तो पाकिस्तान के लिए काम है, मेरे लिए भी और सबके लिए ये फ़ख्र की बात होती है कि जब आपका हम इंटरव्यू करते भी हैं, आपके साथ बैठते हैं, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। और एक तो माशाल्लाह वैसे ही बड़े स्मार्ट आदमी हैं ना, फिर आप प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तो दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ने आपको दी हैं। एहसान, थोड़ा सा अगर हम सफ़र से शुरू करें, प्रेसिडेंट बनने तक का शुरुआत आपकी हुई और उसके बाद आपने जूनियर ग्रैंड स्लैम खेला। हमारे लिए तो यही बहुत ज़बरदस्त बात है कि जूनियर ग्रैंड स्लैम से सफ़र शुरू होता है, फिर ग्रैंड स्लैम तक जाता है। आपके ग्रैंडफादर ख्वाजा इफ्तिखार साहब 10 टाइम पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन, आपकी मदर नौशीन एहतशाम, एक ज़बरदस्त स्पोर्ट्स फैमिली से आपका ताल्लुक़, वहीं से शुरुआत हुई। हाँ जी, ऑब्वियसली अम्मी ऑब्वियसली नेशनल चैम्पियन जिस तरह नौशीन एहतशाम, नाना मेरे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 रह चुके हैं। फैमिली गेम थी, बचपन में अम्मी को देखते रहे। कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद टेनिस कभी खेलूंगा या प्रोफेशनल प्लेयर बनूंगा। मेरी स्कूलिंग जो है क्रेसेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से हुई है। आई थिंक आई वाज वेरी लकी, आई वुड कंसीडर माई सेल्फ ब्लेस्ड भी कि उस वक्त कुछ ही स्कूल थे जिनमें स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जाता था, एंड क्रेसेंट मॉडल वाज वन ऑफ देम। वहाँ पे आई वाज इन्वॉल्वड इन एवरी सिंगल स्पोर्ट। आप कह लें क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, स्क्वॉश, बैडमिंटन, फुटबॉल, सारी चीज़ें। अभी मेरा आई थिंक बेस्ट स्विमर का रिकॉर्ड भी वहाँ पे 5 ईयर्स इन रो का क्रेसेंट मॉडल में। एंड उनकी बहुत काइंडनेस है, स्वीटनेस है, क्योंकि अभी 2 साल पहले मेरे नाम पे उन्होंने कोर्ट भी वहाँ पे बनाया है और वही एक ऑनर की चीज़ होती है। ब्रेकिंग भी आपने की। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, वो ओपनिंग मैंने ही की। लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ स्टूडेंट भी कभी सोचा तो नहीं था कि मेरे नाम पे कभी पाकिस्तान में कोई कोर्ट बनेगा, स्पेशली स्कूल में बनेगा जहाँ पे मैंने 10 साल वहाँ पे गुजारे हैं स्टडीज़ के लिए, और वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है उसके नाम पे मेरा कोर्ट बनेगा। लेकिन वॉज वेरी हार्ड शूज़ टू फिल। नाना के, अपनी मदर के, हमेशा कोशिश यही की है कि वालदैन का नाम रोशन करूँ, मैं अपने ख़ानदान का नाम रोशन करूँ। 97-98 में व्हेन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 7 और एशियन नंबर 1 जूनियर का, उस पर हुआ कि यार नाउ इस टाइम कि मैं अपने मुल्क का नाम भी रोशन करूँ। तो गोल्स है मेरा, मेरे मोटिवेशन बिहाइंड सारी सक्सेसेस जो है मेनली यही रही है, माय पेरेंट्स, माय फैमिली एंड माय कंट्री। बहुत ज़बरदस्त, कंट्री के लिए बहुत कुछ अचीवमेंट्स हैं, अचीव कर रहे हैं। एहसान, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आज जो सुनने वाले हैं उनको ये बताएं कि अब आप प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आप ऑफिस में नहीं बैठेंगे बल्कि आप कोर्ट में नजर आएंगे। वो भी आऊँगा जी, कोर्ट में भी, ऑफिस में भी, इंशाल्लाह दोनों चीज़ें करूँगा। लेकिन 25 साल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ बीन माई प्रोफेशन, जो एक्टिव टेनिस प्लेयर था। अब मेरे ख्याल से सीरियसनेस जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है अब, और जिसको मैंने खुद लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मुझे उसमें नवाजा भी है जीतने में प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस के। अब आई थिंक गिविंग बैक टू द फेडरेशन, टू द टेनिस फैमिली जो है, फ्रेटर्निटी है, दैट विल बी माई नंबर 1 प्रायोरिटी।
थोड़ा सा मेरा जो इंडिविजुअल जो है मेरी टेनिस में थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, लेकिन आई विल कैरी ऑन प्लेइंग। अभी मेरे थोड़े से गोल्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स, जिनको आई वांट टू अचीव। आई थिंक इन अ वे रिस्पेक्टफुली आई एम स्टिल अ फेस फॉर टेनिस इन पाकिस्तान, और आगे एज अ प्रेसिडेंट भी टेनिस स्टिल नीड्स अ फेस, ताकि जाके हमें जो स्पॉन्सर्स लेने होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलना है, एक वॉइस चाहिए। वो अभी जब तक इंशाल्लाह थोड़ी सी हिम्मत है और हौसला है, वो आई कैरी ऑन डूइंग इट। बड़ी ज़बरदस्त बात कही है साम आपने, ये जो स्पॉन्सर्स का जिक्र किया, आपने इतनी मेहनत की, खुद से सारे काम करते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि एक तो कोर्ट में जो खड़ा बंदा नज़र आता है, उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, पैसे लगते हैं, स्पॉन्सर लेने होते हैं, भाग दौड़ होती है। ऐसा हम कितना इस पे आपने मेहनत की और कितने मुश्किल हालात फेस किए? देखें, ऑब्वियसली आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स ही। उनके बगैर आई डोंट थिंक आई वुड हैव अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ, और ना ही मैं अभी आपके सामने इधर बैठा होता। एंड दैट्स वन थिंग विच, जो चीज़ें जिन हार्डशिप से मैं गुजरा हूँ या मेरी फैमिली गुजरी है, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो अब यंगर जनरेशन उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकूँ और उनको चीज़ों से हेल्प कर सकूँ। एंड अपने लिए मैंने कभी ज़िंदगी में कोई स्पॉन्सर नहीं मांगे, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया भी ऐसे ही है, अपब्रिंगिंग जो मेरी है। लेकिन टू गो आउट एंड लुक फॉर स्पॉन्सर्स फॉर टेनिस के लिए, बाकी प्लेयर्स के लिए, आई एम गोना डू एवरीथिंग आई कैन। एंड लास्ट ईयर मैंने एस प्रोग्राम शुरू किया था टेनिस का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अच्छा सक्सेसफुली चल रहा है, जिसके अंदर 20 बच्चे थे अंडर 14 अंडर 18 के, जिनको आई टुक देम अंडर माई विंग। उनकी कोचिंग, ट्रेनिंग, बॉल्स फीस, कोर्ट फीस, इवन उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है इस साल, वो सारी मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। जो स्पॉन्सर्स मुझे कभी नहीं मिले ज़िंदगी में मेरे, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जूनियर टेनिस में और जूनियर प्लेयर के साथ इन्वॉल्व किया जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत जल्दी हाथ मिला लेते हैं और बड़े तेज़ होते हैं कि जब कोई बंदा कोई अचीव कर लेता है चीज़, सही बात है। लेकिन जो उसकी जर्नी है उसके अंदर उसका जो है ना साथ नहीं देते। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको इस तरफ लेके आना है, रुझान करना है उनका, ताकि वो टेनिस की तरफ भी आएँ। क्रिकेट को करें स्पॉन्सर, आप जितना मर्जी खुल के करें। आई विल नेवर कम्पीट, और हो भी नहीं सकती कोई अदर स्पोर्ट क्रिकेट के साथ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बाकी सारी गेम्स को भूल ही जाए। अच्छा, एंड दिस इज समथिंग आई एम गोना ब्रिंग इंशाल्लाह एज अच्छा, अ इसकी प्रेसिडेंट। बहुत ज़रूरत है, इसकी ना अब इसलिए भी ज़रूरत है कि आपने एक माइलस्टोन अचीव करके अपना नाम खड़ा कर दिया। आप रोल मॉडल हो गए, अकील भी, जी, आप बिल्कुल, भी रोल बिल्कुल। मॉडल हो गए दोनों। और माशाल्लाह से पाकिस्तानी बच्चे अब इस गेम में, मैं देख रहा हूँ आपके कोर्ट्स भरे हुए, ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स खाली हैं, कोई ऐसी गेम है, क्योंकि महंगी गेम है, ये तो बात फैक्ट है शाम के, ये महंगी गेम है। आपने जब शुरू किया, आपको सपोर्ट थी पेरेंट्स की, कितने ऐसे लोग आपके साथ और होंगे जो शायद महंगी गेम होने की वजह से खेल नहीं पाए होंगे? नहीं, बहुत होते हैं जी, खेल रहे होते हैं, लेकिन मे बी वो जिस लेवल पे पहुंचना होता है उस लेवल पे पहुंच नहीं चाहते। बहुत से हैं, अकील खान की आपने बात की, आई थिंक इफ़ ही हैड द एक्सपोजर और फाइनेंशियल उसकी थोड़ी सी बैकिंग होती है, हेल्प होती, या शायद उसके टाइम पे मैं प्रेसिडेंट होता तो प्रॉब्ली ही वुड बी ऑल्सो टॉप प्लेयर्स में होता दुनिया के, और मेरे साथ ही शायद डबल्स वगैरह खेल रहा होता। एंड वो चीज़ें हैं, आई एम जस्ट गोना डू माई लेवल बेस्ट कि ये जो टेन्योर है इंशाल्लाह मेरा, अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है, डिजर्विंग है, वो उस चीज़ को उसको वो ना हो कि उसको सपोर्ट नहीं किया गया, सही, वो फेस ना वो करना पड़े। इंशाल्लाह ना फेस करना पड़े। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू हेल्प देम आउट इन दैट मैनर। एहसाम ग्रैंड स्लैम कहने को तो बहुत बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जब पाकिस्तानी को वहाँ खड़ा होता है तो हमारा तो फ़ख्र से ज़ाहिर है सीना फूल जाता है। आपने तो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब आप फाइनल में पहुँचे, फाइनल खेला, कैसा महसूस हो रहा होगा एहसाम वहाँ खड़े होकर कि पहला पाकिस्तानी है जो ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक पहुँचा? नहीं जी, लफ्ज़ों में तो बात नहीं की जा सकती है, लोगों को समझ भी नहीं आती कितनी टफ़ टास्क है, कितनी टफ़ चीज़ है करना ये। 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं टेनिस, और रैंकिंग्स होती हैं हमारी, पता नहीं कितने हज़ार में रैंकिंग्स हैं। एंड टू बी देयर एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान का पहली दफ़ा फ्लैग वो सेंटर कोर्ट पे लहराया गया, यूएस ओपन के, विंबलडन के कोर्ट 1 के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेंटर कोर्ट के ऊपर। तो वो बहुत मज़ा आता है कि मेरी वजह से पाकिस्तान की रिकग्निशन हो रही है, जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि टेनिस प्लेयर पाकिस्तान में टेनिस होती भी है। तो वो पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, और काफ़ी सक्सेसफुली कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से। बाहर फजल करम से जब भी आप बाहर जाएँ और किसी से पूछें पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी नोज़ के सामुल हक है, एंड वो चीज़ है। लेकिन आई वुड लाइक कि इंशाल्लाह गोल मेरा यही है और एम्बिशन ये है कि मुझसे बेहतर टेनिस प्लेयर यहाँ से निकलें, अकील खान से बेहतर टेनिस प्लेयर यहाँ से निकलें, और ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स निकलें, ताकि मैं एज ए प्रेसिडेंट विंबलडन बॉक्स में जाऊँ और हमारा कोई पाकिस्तानी खेल रहा हो, तो दैट वुड बी इवन अ बिगर विन फॉर मी देन एक्चुअली व्हेन आई डिड एज अ प्लेयर। ज़बरदस्त। अच्छा, एहसाम 14 ईयर्स में गालिबन स्टार्ट हुआ हाँ ना? जी, 13, हाँ जी। 13 ईयर्स में
तो लोगों ने कहा कि यार इतनी जल्दी है सामने माशाल्लाह अपना नाम बनाया, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा शुरू करता है, 13 में शुरू किया और 14-15 में आप जूनियर ग्रैंड स्लैम खेलना शुरू हो गए, ये कैसे हुआ? जीन्स से, स्पोर्टिंग जीन्स से जी, जैसा मैंने कहा लॉट हैज़ टू डू विद स्कूलिंग। हर स्पोर्ट्स के अंदर मैं इन्वॉल्व हुआ था, तो एज सच हैंड आई कोऑर्डिनेशन, थोड़ी सी रनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें थी। अम्मी को देखना, तो आई जस्ट पिक्ड इट अप रियली फास्ट। वो टेनिस जीन्स थे मेरे अंदर, और वो एक से एक चीज़ होती गई। 13 साल में, 14 साल में तो मैंने बहुत जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कुट खाई नेशनल लेवल पे, 15 में भी, लेकिन 16 में दैन आई काइंडा हेल्ड माई सेल्फ। और हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था नेशनल ग्रास कोर्ट, और उसमें था जो 2 बच्चे अंडर 18 के फाइनल में पहुँचेंगे दे विल गो टू सीरिया एंड लेबनान। मैं उस टूर्नामेंट का फाइनल में पहुंचा, पहली दफ़ा नेशनल फाइनल खेला मैं, और सीरिया गए, लेबनान गए, आई मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। सुर्खी आई अखबार में कि जी पाकिस्तान की रैंकिंग 1000 कुछ हो गया है। एक नाम है। तो वो अब्बू बड़े एक्साइटेड हो गए, यार मेरा बच्चा एक टूर के बाद ही 1000 कुछ हो गया वर्ल्ड में, क्या है सीन। वो फिर ट्रैवलिंग कराना शुरू की, और 2 साल में देना बिकेम वर्ल्ड नंबर 7, एशियन नंबर 1। तो वो जर्नी का है। वन अगेन फादर को मैं थैंक्स जितना भी करूं बहुत कम है, बैक उन्होंने किया। आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, टेनेसी से, टेक्सास से। लेकिन उस वक्त अब्बू ने कहा कि पढ़ाई लिखी तो कभी भी हो सकती है, खेलने कूदने के चंद ही दिन होते हैं और साल होते हैं, तो वील बैक यू अप। अल्लाह का शुक्र है, इट टर्न आउट टू बी ओके डिसीजन। बहुत अच्छा डिसीजन, पाकिस्तान के लिए तो इससे अच्छा डिसीजन मैं कहूँगा ब्लेसिंग हो गई। अच्छा इसाम, क्या फ़र्क पड़ा जब आप ग्रैंड स्लैम खेलने गए और पाकिस्तान, उसके बाद आपने टूर? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में पाकिस्तान का हिस्सा, ये नहीं आपने किया कि मैं बाहर चला गया हूँ तो मैं बाहर ही रहूँ और वहीं ट्रेनिंग करूँ, वहीं खेलूँ। LTA ट्रेनिंग भी आपने ली, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने कहा नहीं, जहाँ पाकिस्तान की टीम जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है इसाम। और मुझे ये बताएं कैसा रहा इस्लामिक सॉलिडारिटी में? आपने गोल्ड उठाए, सारी कैटेगरी में उठा लिया। नहीं, अल्लाह का बहुत करम है जी। व्हेन आई वाज 18, जब मैं वर्ल्ड नंबर 7 था, उस वक्त मुझे इंग्लैंड से ऑफर हुई थी कि उनकी नेशनलिटी ले लूँ मैं, और ब्रिटिश नेशनली हो जाऊँ, और वहाँ पे फिर इंग्लैंड फ्लैग के नीचे खेलूँ मैं। लेकिन वही होता है कि अगर आप स्पोर्ट्स पे नेशनलिटी लेते हैं तो देन यू हैव टू प्ले फॉर दैट कंट्री। तो बेसिकली वो जो होती है रिलेशनशिप, वो होती है इन रिटर्न आप। सही सही। तो वो मैं रिफ्यूज़ की, वांटेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। बहुत पेट्रियाटिक हूँ मैं, एंड अच्छा, वैसे मैं ज़रा एक सुनने वालों को ये बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है और शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे, बड़ी खबर है ये हमारे लिए भी, कि एक बंदा जो खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ अपने पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च रहा है, फैमिली मेहनत कर रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान को खेलने को तरजीह दी है सामने। और अल्लाह का फजल है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स और ऐसे लोग मौजूद हैं जो तरजीह देते हैं पाकिस्तान के लिए, तब पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े मेडल्स आते हैं। एहसान, ये वैसे बड़ी बात है। आपको फैमिली में आपने इस पर डिस्कस किया या खुद ही से? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, एट दैट टाइम था जी, 18 का था मैं, डिस्कशन हुई थी, उन्होंने ऑफ़र की थी, लेकिन वही ऑफर डिसीजन यही था कि पाकिस्तान के लिए खेलना है, इज़्ज़त पाकिस्तान में मिलनी है मुझे। एंड अल्लाह का शुक्र है इस्लामिक गेम्स खेला हूँ। मेरी हमेशा प्रायोरिटी नंबर 1 यही है, जब भी मुल्क के लिए खेलना होता है, वेदर इज़ डेविस कप, सैफ गेम्स, एशियन गेम्स, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स, तो हमेशा प्रायोरिटी हैज़ बिन दैट। और उसके बाद फिर प्रायोरिटी नंबर 2 होती है मेरी इंडिविजुअल रैंकिंग। तो अपनी इंडिविजुअल रैंकिंग्स और टूर्नामेंट्स की वजह से मैंने कभी भी ऐसी कोई चैम्पियनशिप नहीं छोड़ी जिसमें आई हैव टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। अच्छा, आपने लैंडर पीस के अगेंस्ट भी खेला ना, तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट था और बड़ा ज़बरदस्त था। आप फाइनल तक गए, उसके अगेंस्ट खेले, कैसा रहा वो मोमेंट? क्योंकि वो उनका तो एक्सपोजर ही बहुत जी, आइकॉन थे ऑब्वियसली एज एन एशियन टेनिस प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं हमारे। तो हमने सुनते हुए जब वी वर ग्रोइंग अप, तो लियांडर पेस महेश भूपति के नाम ही थे, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुके हैं वो सिंगल्स में। आई एक्चुअली एंडेड अप बीटिंग हिम इन कैलकाटा, उनकी होम ग्राउंड के अंदर। तो वाज एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। एंड उस वक्त टेनिस इतनी प्रमोशन नहीं थी या प्रमोट नहीं करते थे लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो एक बहुत ही बिग चीज़ थी एट दैट टाइम कि एज अ पाकिस्तानी नंबर 1 आई एंडेड अप बीटिंग इंडियन नंबर 1 इन इंडिया हु इज़ द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक्स के। एंड उस चीज़ का मज़ा आता है, लेकिन रिस्पेक्ट अपनी तरफ है उनकी, व्हाट ही इज़ अचीव्ड इन टेनिस। और जैसा उन्होंने टेनिस, एशियन टेनिस को पॉपुलैरिटी दी है, उनकी वजह से उनको देख दे कि फिर हमने भी डबल्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, एंड वी थॉट कि वी कैन आल्सो डू आप तो स्पेशलिस्ट हो गए भाई पूरी दुनिया में फिर अल्लाह का डबल्स शुक्र है। ये बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, रोहन बोपन्ना, मैंने यही पूछा आपसे कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बिल्कुल, हाँ जी। तो उनके साथ बड़ा लंबा अरसा हो गया और आपकी जोड़ी बड़ी मशहूर है, कई अवार्ड जीते, ये जोड़ी कैसे बनी? दोस्त जी ऑन द टूर, अनफॉर्चुनेटली अकील वाज नॉट ऑन द टूर दैट मच, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी। तो ज़्यादा दोस्ती यारी इंडियन प्लेयर्स के साथ ही थी। यू शेयर द सेम लैंग्वेज, थोड़ा सा सेम कल्चर, मूवीज़ पे इकट्ठे चले गए, खानों पे इकट्ठे चले गए, एंड रोहन वाज वन ऑफ देम। और हमने फिर डिसाइड किया कि यार टूर्स अकेले सिंगल्स खेल रहे हैं, व्हाई डोंट वी प्ले डबल्स टुगेदर आल्सो थोड़ा बहुत। एंड दैट डबल्स पार्टनरशिप क्लिक्ड, वी स्टार्टेड विनिंग लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स। और फिर 2009 में वी डिसाइडेड बोथ ऑफ अस कि सिंगल्स करियर को पीछे करते हैं,
लेट्स ट्राई एंड सी इफ़ यू कैन मेक इट इनटू डबल्स। और वो इट क्लिक्ड सो वेल कि वो 3 सालों के अंदर वी वर बोथ इन टॉप 10 इन द डबल्स में और टॉप 5 एज अ टीम इन द वर्ल्ड। तो और अभी माशाल्लाह ही हैज़ वन ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जी वो, हाँ। वर्ल्ड नंबर 1 बना है। उसको मैंने कॉल की, उसके पेरेंट्स को कॉल की, उसकी वाइफ को कॉल की, मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स को कॉल की। ज़बरदस्त। तो रिलेशनशिप वो है, फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छा रिलेशन। एंड या एडमायर हिम माशाल्लाह से व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इज़ रिमार्केबल कि 43 में वर्ल्ड नंबर 1 होना और ग्रैंड स्लैम जीतना। हैट्स ऑफ मजे टू की हिम। बात है कि उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में आपका भरपूर जिक्र किया। अच्छा मैंने देखा नहीं। हाँ, अच्छा उन्होंने अच्छा। अपने इंटरव्यू में भी भरपूर जिक्र किया। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है साम, देखें ठीक है आपके कंट्री लेवल पे कोई भी मामला तो, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स और ग्राउंड शेयर करते हैं, चैंपियन फॉर पीस की भी जी, बात बिल्कुल, करूँ, बिल्कुल, आप उसको उसके भी माशाल्लाह रिप्रेजेंटेटिव है, तो चैंपियन फॉर पीस का मतलब है यार आप दोस्ती फैलाएं स्पोर्ट्स के बिल्कुल। जरिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, यंगस्टर्स के लिए, जो अब आपके आगे आने वाले यंगस्टर्स हैं उनके लिए। भाई मैं रियली बिलीव करता हूँ विद माई ऑल माई हार्ट कि अगर इस दुनिया में हर बंदा किसी भी स्पोर्ट के साथ एसोसिएट हो जाए ना, वेदर प्लेइंग, वेदर एम्पायरिंग, वेदर ऑफिशिएटिंग, वेदर वट एवर, किसी तरह लिंक हो जाए स्पोर्ट्स के साथ, दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। स्पोर्ट्स टीचेज यू दैट, स्पोर्ट्स टीचेज यू फ्रेंडशिप, स्पोर्ट्स टीचेज यू टू रिस्पेक्ट ईच अदर डिस्पाइट ऑफ आपका क्या कल्चर है, आपका क्या रिलीजन है, आपकी रेस क्या है। एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट स्पोर्ट्स। मैं उसको ऑल द टाइम सेकंड करता हूँ और उसी वजह से हम पीस एम्बेसडर भी बने। आई एंडेड अप प्लेइंग विद ऑल काइंड ऑफ नेशनैलिटीज़ और अल्लाह का करम है उसमें रिस्पेक्ट भी मिली है, वो लोग भी रिस्पेक्ट देते हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि खुदा ना ख्वास्ता इफ़ वन डे जो फॉरेनर्स हैं या दूसरे रीजन के खड़े होकर कह दीजिए हमने मुसलमानों के साथ नहीं खेलना, बहुत बुरा हो। तो आधे से ज़्यादा स्पोर्टिंग करियर ही लोगों के ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही है। तो स्पोर्ट्स टीचेस इज दैट, और हम एज अ मुसलमान बिलीव भी करते हैं वी ऑल हैव आवर ओन डेस्टिनीज, वी ऑल हैव आवर ओन पाथ्स। पीस थ्रू और अल्लाह जिसको जितनी इज्जत देता है वो दे सकता है और ले भी सकता है, और उसी में हम्बल रह के बस आगे चलते रहना चाहिए। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही विल ऑलवेज स्टे अ फ्रेंड। मेरी टेनिस करियर में और मशहूरी में उसका बहुत बड़ा रोल है और वो हमेशा रहेगा और उसके लिए मैं उसको हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा। ज़बरदस्त। या अच्छा ये बताएं इसाम, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर था जब आप खेल रहे थे तो उसको आइडलाइज भी करते हो या पसंद करते हो? भाई काफ़ी रहे हैं वो, मतलब कि जूनियर लेवल से आई वाज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू प्रैक्टिस एंड प्ले विद स्टेफन एडबर्ग। ही वाज माय आइडल व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, उनके साथ मैं प्रैक्टिस की। ही वाज स्पॉन्सर्ड बाय एडिडास। अभी तक मेरे कबर्ड में एक ही एडिडास की शर्ट है, वो उनकी है। क्या बात है। उसके अलावा आई प्लेड अगेंस्ट रॉजर फेडरर, उनके साथ प्रैक्टिस भी की, उनके अगेंस्ट भी खेला हुआ, उनको हराया हुआ भी है। आई हैव प्लेड अगेंस्ट नोवाक जोकोविच, उनको भी हराया हुआ है। आई प्लेड अगेंस्ट एंडी मरे, मैंने उनको भी हराया हुआ है। एंड दे ऑल गुड प्लेयर्स, ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स। रॉजर फेडरर आपने जिक्र किया पहले ज़रा, चूंकि आपको पता है कि फ़ैन फॉलोइंग रॉजर फेडरर तो दुनिया भर में। आई एम आल्सो नंबर 1, हाँ। प्रॉब्ली उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, और वो कैसे हैं बतौर ह्यूमन, कैसे हैं? नहीं ह्यूज। अब वो बात वो थी कि व्हेन आई वाज वर्ल्ड नंबर 7 जूनियर्स में, रॉजर वाज दैट टाइम वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर्स में, तो उसको जूनियर्स में भी मैं खेला हुआ हूँ, तो वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब वो वर्ल्ड नंबर 1 बना एंड आई प्लेड हिम इन 2009 में, सॉरी बाजल में, तो आई एंडेड अप बीटिंग हिम। उससे मैंने हैंड शेक किया, आई टोल्ड हिम इट वाज एन ऑनर टू बी ऑन द सेम कोर्ट एज यू। तो वो कहता है ब्रो बट वी डिड प्ले 10 years ago इन जूनियर्स आल्सो, यू नो 11 years ago। तो उसको मैंने कहा या आई रिमेंबर दैट बट आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर इट। वाओ। तो कहते हैं नो इट्स सो इजी, आई हैव ओनली प्लेड अगेंस्ट वन पाकिस्तानी एवर इन माय लाइफ और एंड दैट्स वो आप ही यू, हैं, सो सही इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर यू। तो उसके बाद उसने बाद में लॉकर रूम में आके कहा कि यू आर इन माय टाउन इन बाजल, इफ़ यू नीड एनीथिंग डू लेट मी नो। एंड फिर कोविड के दिनों में आई आस्क हिम कि अगर वो मुझे अपनी साइन जर्सी दे सके कि मैं फंड्स रेस कर करूँ, उसने वो सेंड की स्विट्ज़रलैंड से। एंड सुपर हम्बल गाय एंड या देयर इज़ अ रीज़न लोग उसको इतना पसंद करते फिर क्या बिल्कुल आपका बड़ा, ये कोविड में तो बहुत सामने आई चीज़, उससे पहले से कर रहे हैं, मैं जी, भी जी। जानता हूँ बहुत पहले जी, से जी, कर रहे हैं ये काम, कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बहुत काम कर रहे हैं। ये कैसे चल रहा है साथ साथ एहसाम, ये बड़ी बात है माशाल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम। पेरेंट्स ने सिखाया है, इस मज़हब भी हमारा सिखाता है टू गिव बैक टू द कम्युनिटीज़, अपने से जो लेस प्रिविलेज है उनकी हेल्प करें जिस कैपेसिटी भी हमें कर सकते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी स्टॉप वॉर स्टार्ट टेनिस, उसके थ्रू पहले शुरू में प्रोजेक्ट्स थे कि व्हील चेयर टेनिस जो है वो मैं प्रोवाइड करता था। प्रोजेक्ट्स किए 4 श्रीलंका में, कंबोडिया में, अफगानिस्तान में, इराक़ के अंदर। आई वाज गिविंग टेनिस व्हील चेयर्स टू देयर फेडरेशंस। मैं युगांडा भी गया, मैं रवांडा भी गया, वहाँ पे भी किए। वहाँ पे हेयरिंग एड्स दी, जो सारे डेफ वहाँ पे स्कूल में बच्चे थे। फिर कोविड के दिनों में ऑब्वियसली एवरीबडी लॉकडाउन था, तो आई केम अप विद आइडिया कि यार फंड रेस करने हैं लोगों तक पहुँचाने, तो व्हाट कैन बी द आइडियल वे टू डू दैट और बेस्ट वे।
तो उसमें वही है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि वो फेस वैल्यू, एक नाम है, एक रिस्पेक्ट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी, सारे सुपरस्टार्स आप टेनिस के ले लें, उन सब ने कोई ना कोई अपनी मेमोरेबिलिया मुझे दिया। उसमें रॉजर, नदाल, जोकोविच, एंडी मरे, सेरेना विलियम्स, मारिया शरापोवा, डैनियल मेडवेडेव, सितिपास, ग्रेगोर दिमित्रोव, इन सब ने अपने या तो रैकेट्स दिए, शूज़ दिए, शर्ट्स दी। पाकिस्तान के अंदर जहांगीर भाई, शहबाज अहमद सीनियर, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, सरफराज अहमद, कमरान अकमल, उन सब ने किसी ने बैट दिया, किसी ने बॉल दिए, किसी ने ग्लव्स दिए। तो वो चीज़ें बहुत रिस्पेक्ट, अल्लाह का शुक्र है, वी वर एबल टू फीड 10,000 फैमिलीज़ ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम। उन सबको राशन प्रोवाइड किया हमने, एंड ऑलमोस्ट 50,000 से 60,000 लोगों को हमने उस पर खाना पहुँचाया। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह, सिलसिला चलता रहेगा। और जिस कैपेसिटी में भी आई कैन हेल्प लोगों को वो करूँगा। अभी पैलेस्टीन का हो रहा है, रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर हम फिर फंड रेजिंग कर रहे हैं, कमाल है कि वहाँ पे उन लोगों को जो है ना फैसिलिटीज़ खाना पहुँचाया जाए, रज़ाइयाँ जो हैं, ब्लैंकेट्स, वो पहुँचाई जाएँ। तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं हम बैक एंड पे। अल्लाह ताला आपको इसकी और हिम्मत दे। अच्छा जी, अब ज़रा फीमेल प्लेयर्स की भी पूछूँ ना आपसे, मेल तो आपने बता दी है, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बहुत पसंद है कोर्ट्स में, इंटरनेशनली भी? सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आई वुड से मार्टिना नेविटोलोवा की। उनको मैं मिला हुआ हूँ, उनके साथ मैं प्रैक्टिस 2-3 दफ़ा की हुई है, उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे टिप भी दी थी, एंड सो आई वुड हैव टू रेट हर डेफिनेटली। अच्छा, स्टेफी ग्राफ से और जो सबको जानता, हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ, बहुत ऑब्वियसली जी, सबको जानता भी हूँ, उनको मिला हुआ भी हूँ, लेकिन आपने की फेवरेट और रिस्पेक्ट किसको सबसे ज़्यादा है, तो वो मैं मार्टिना, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा 2-3 दफ़ा जब मिला उनको, तो उनके साथ थोड़ी सी गपशप रही, बातचीत रही, उनके साथ प्रैक्टिस की हुई है, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब ज़रा अकील भाई के साथ आपने बड़ा खेला भी, डेविस कप तो आप लोग माशाल्लाह सबसे सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, फिर फाइनल प्ले ऑफ तक पाकिस्तान को लेके ये बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए भी थी, आपके लिए तो माशाल्लाह ज़ाहिर है आप खेल रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा अकील भाई के साथ? नहीं अभी भी है जी, हाँ चल रहा है, मतलब कैसा माशाल्लाह, वेरी लकी कि वो पिछले 20 साल से डेविस कप में स्पेशली और एशियन गेम, इस्लामिक गेम्स सब में ही हैज़ बीन माय नंबर 2 और नंबर 1 नेशनल प्लेयर भी रहा है। एंड जो कुछ भी डेविस कप में हमारी अचीवमेंट्स ली हैं, इस्लामिक गेम्स में रही हैं, सैफ गेम्स में रही हैं, आई डोंट थिंक आई वुड हैव अचीव्ड दोज विदाउट अकील। बहुत ही बड़ा वो एक बेंचमार्क है, एक रोल मॉडल है। जो नेशनल प्लेयर्स, वो सारे लोग जो कहते हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं, जो हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ही इज़ अ प्राइम एग्जांपल कि उन चीज़ों के बावजूद ही हैज़ अचीव्ड अ लेवल, और इन लोगों को उसको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। एंड मेरे साथ वो मेरे एस प्रोग्राम के अंदर भी है, एंड इंशाल्लाह आई हैव रियली गुड आइडिया इंशाल्लाह कि पाकिस्तान टेनिस का मैं प्रेसिडेंट हूँ, टू हाउ टू हैव हिम इन द फेडरेशन एज वेल, टू मैक्सिमाइज जो हमारा फेडरेशन का पोटेंशियल इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये भी रिवील हो गया। अच्छा इस्लाम, अब क्या चैलेंजेस हैं बतौर प्रेसिडेंट? अब आप आ तो गए हैं बतौर प्रेसिडेंट, क्या चैलेंजेस ऐसे हैं, चूँकि मैंने कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे डिस्कस की, आपने खुद भी उसका कहा, अब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि थोड़ी सी प्रोजेक्शन, जिस भी गेम की प्रोजेक्शन नहीं होगी, मीडिया प्रोजेक्शन नहीं होगी, इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, मीडिया, आपको पता है क्रिकेट ऐसे ही क्रिकेट बनी है ना, तो आपका तो अल्लाह ताला ने खुद दे दिया ना इंटरनेशनल फेम, अकील भाई का हम आ जाते हैं आपसे बात, अब बाकी लोगों को अल्लाह ताला हर किसी को इस तरह नहीं मेहनत करनी, क्या क्या चैलेंजेस बतौर प्रेसिडेंट आप देख कर, चूँकि आप इस खेल का हिस्सा हैं, तो क्या बड़े चैलेंजेस आपको लगते हैं? देखें अभी तो इंशाल्लाह मैं ऑफिस में बात रहा हूँ 2 दिनों में, आई विल सी द फाइनेंशियल स्टेट क्या है पाकिस्तान की टेनिस फेडरेशन की एंड ऑल दैट थिंग, लेकिन सारी फेडरेशन जो भी पाकिस्तान में होती हैं, तो ऑलवेज बीन के फंड्स नहीं हैं उनके पास, एंड वी नीड टू हैव अ प्रॉपर सिस्टम, अ बेटर सिस्टम, जो पास में नहीं हुआ गया कि लेट्स ट्राई टू फाइंड बेटर रीजंस हाउ टू फाइंड फंड्स। यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ईगो होता है, थोड़ी सी ना होती है कि जी मैंने जाके नहीं मांगने, मैंने जाके नहीं देने, नहीं लेने हैं, तो वो चीज़ आई एम गोना गो ऑल आउट टू गो, एंड लोगों ने मुझे कोविड में भी हेल्प किया है फेस वैल्यू के ऊपर। अभी जब मैंने एस का प्रोग्राम शुरू किया है, टेनिस के लिए भी किया है, बीन एबल टू ब्रिंग स्पॉन्सर्स जो कि कभी भी टेनिस से एसोसिएटेड नहीं थे, तो आई एम गोना गो ऑल आउट इंशाल्लाह टू लुक फॉर फंड्स। आई थिंक टेनिस को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, वी नीड टू हैव मोर इंटरनेशनल इवेंट्स, जब मोर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें स्पॉन्सर्स मिलना भी ईजी है, उसको प्रमोट करना भी ईजी है। वी नीड टू हैव अ प्रॉपर मीडिया टीम जो कि कभी भी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की नहीं हुई, एग्जैक्टली, और उनको पे रोल पे होना चाहिए ताकि वो भी सीरियस हों, और जो भी एक्टिविटी हो रही है टेनिस की, वेदर नेशनली और इंटरनेशनली, सारी मीडिया के अंदर प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया उनको प्रमोट करे। एंड जब ज़्यादा प्रमोशन देते हैं किसी भी स्पोर्ट्स को, तो फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी ज़्यादा जो है ना इंडल्ज होते हैं,
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस फेडरेशन ने करनी है और करेगी इज़ टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर द प्लेयर्स। वो मेरे लिए फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है। जब प्लेयरों को पता लगता है, अब उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको ऑनर कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो ऑलरेडी 50 गुना ऊपर हो जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू इंशाल्लाह। अच्छा, ये फ़र्क है जब प्लेयर खुद आता है ना फेडरेशन में, तो मैंने जैसे शुरू में इंट्रो में कहा है साम कि यही फ़र्क है कि आपको वो सारे मसाइल पता है, खुद आए ना वहाँ से तो सारे मसाइल पता है, आपने अपने चैलेंजेस भी बताए। इसमें एक चैलेंज और है मेरा ख्याल है, गवर्नमेंट और फेडरेशन रिलेशनशिप। जी। और ख़ास तौर पे फंडिंग के मामला जहाँ पर वो गवर्नमेंट सपोर्ट, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, फ़ंड गवर्नमेंट करती है, वो हैव टू सी कि बजट कितना होता है। हमारी जो बाकी फेडरेशंस हैं, वैसे बहुत ही कम होता है। फेडरेशन में रहा नहीं मैं कभी, तो इससे मुझे पता नहीं है, लेकिन मोस्टली टेनिस फेडरेशन की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी फेडरेशन सारा आप यही सुनते हैं जी फंड्स मिलते हैं, लेकिन वो डिस्पर्स सही तरह नहीं होते, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये बात तो उस चीज़ को डेफिनेटली मैंने बहुत सही तरीके से देख के चलना है। एंड आई एम गोना मेक श्योर जो फंड्स आ रहे हैं जिस चीज़ के लिए हैं, वो चीज़ें उसी पे हों और किसी चीज़ पे और ना लगें। एंड आई एम गोना मेक श्योर पर्सनली कि सही तरह मैं प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखूं, ताकि इंशाल्लाह फंड्स भी आएँ और इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर का भी और स्पॉन्सर्स का भी अब ट्रस्ट गेन करते हैं। जब उनको नज़र आए कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया है स्पॉन्सर, तो उस पर चीज़ें लग रही हैं और बन रही हैं और चीज़ें हो रही हैं। एंड अभी अल्हम्दुलिल्लाह एस में जो सारे फंड्स मैंने लिए हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एस के प्लेयर्स के, जिस तरह प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, इट्स ईजी फॉर स्पॉन्सर्स टू सी कि कितना सक्सेसफुल हो रहा है, एंड देन दे गिव यू मोर। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आगे फेडरेशन को भी लेके अच्छा, इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ अब ताल्लुकात और फिर जो हमारे एक फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं प्लेयर्स के, उसके हवाले से क्या कुछ प्लानिंग्स क्या सोचा हुआ है? कि मेरे लिए सबसे बड़ी जो इशू ही है पिछले काफ़ी सालों से, दैट इज़ टू रिवाइव इंटरनेशनल टेनिस इनटू अदर सिटीज़ आल्सो। ITF ने सिर्फ अभी इस्लामाबाद को किया हुआ है ग्रांट कि हम सिर्फ यहाँ भी करा सकते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। आई वांट टू इंशाल्लाह गोनो फाइल करना है केस अगेंस्ट कि लाहौर में भी कराएं, कराची में भी कराएं। तो इस तरह जो हमारी बिग सिटीज़ हैं, माशाल्लाह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस ने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं टू मेक आवर कंट्री अ सेफर प्लेस, अ मोर पीसफुल कंट्री। तो उसका क्रेडिट फिर बाकी सिटीज़ को भी जाना चाहिए। और जब हर सिटी के अंदर इस तरह टूर्नामेंट्स होते रहेंगे, और हमारे जो है ना इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जब प्लेयर्स कोरिया से आए हुए, चाइना से आए हुए, उज़्बेकिस्तान, इंग्लैंड, व्हेन दे गो टू अदर सिटीज़ आल्सो ऑफ पाकिस्तान, एक कल्चर, एक उनका जो है ना सेंस बनती है पाकिस्तान के बारे में, और वो यही फीडबैक पॉजिटिव अपने मुल्क लेके जाएंगे, तो उसमें हमारा इमेज बेहतर होता है। और यही चीज़ मैं चाह रहा हूँ, एंड मैंने हमेशा कोशिश की है टू प्रोजेक्ट अ वेरी सॉफ्ट एंड पीसफुल इमेज ऑफ माई कंट्री। और एज अ प्रेसिडेंट नाउ आई एम गोइंग टू डू माई लेवल बेस्ट कि वही चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ, ताकि हमारी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हों, वेटरन्स भी हों, जूनियर्स भी हों, प्रोफेशनल भी हों, ताकि एक हेल्दी कल्चर बने। जो प्लेयर्स हैं जो कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाने के लिए, उनको पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मिल रहे हों, और फिर यहाँ पे परफॉर्म करें, और उनको इंशाल्लाह हेल्प किया जाए उस तरह। बहुत अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक, ज़ैनब अली नकवी का आपने अनाउंस भी किया, उनके हवाले से मेमोरियल टूर्नामेंट भी, फिर आपने कहा कि आगे भी इस पर। अच्छा, अब प्लेयर्स हैं, आते हैं, वो कराची से आई हुई थी खेलने, या आपकी बात सही है कि एक फैसिलिटी यहाँ आना पड़ता है, तो क्यों ना अपने अपने शहर में हो। तो ज़ैनब जैसी और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए अवेयरनेस भी हो कि यार आपने खेलना है, खेलने के बाद बॉडी को हीटअप जो बॉडी होती है उसको कूल डाउन, आपसे बेहतर कौन जानता है ये चीज़ें, क्योंकि यही मेरा ख्याल है रीज़न बनी होगी उनको दिल का दौरा पड़ने की। तो इस पर क्या थोड़ा सा, इस पर भी आपके व्यूज़ चाहिए होंगे? नहीं, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही सैड मोमेंट इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बहुत ही बड़ा जो है ना सैड मोमेंट है हमारी टेनिस हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि शी इज़ नॉट देयर विद अस एनीमोर। छोटा सा उसको ऑनर करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए ये टूर्नामेंट जो है उसको ज़ैनब अली नकवी मेमोरियल टूर्नामेंट कह रहे हैं हम, अब ITF जूनियर उसके नाम पे, जिस कोर्ट पे उसने अपना पहला मैच खेलना था लास्ट वीक, उस कोर्ट को हमने ज़ैनब अली नकवी कोर्ट कर दिया अब। और अभी उसके जो पेरेंट्स हैं उनको हमने कराची से बुलवाया उसकी ओपनिंग के लिए, वो आए हुए थे आज। एंड देखें, अवेयरनेस वगैरह तो बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है हमारे प्लेयर्स के लिए। और अभी ज़ैनब की मदर के साथ ही बात हो रही थी, इंशाल्लाह इसी साल जब से मैं संभालूंगा, वी गोना स्टार्ट ज़ैनब अली नकवी साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्रोग्राम, जो कि हर 3 महीने जो है ना यहाँ पे आके हमारे प्लेयर्स को क्लासेस दी जाएंगी और समझाया जाएगा कि सारी की सारी निटी गिटी जो होती हैं ऑन एंड ऑफ द कोर्ट, वो हमने क्वार्टरली एक चीज़ अनाउंस कर देंगे कि एवरी 3 मंथ्स हमारे प्लेयर्स यहाँ पे असेंबल हो, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है उनको आके जो ना लेक्चर्स दें, उनको करें। एंड आई थिंक इट्स द नेम नीड ऑफ द आवर ऑल्सो राइट नाउ। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस बहुत ही
ऊपर लेवल तक चली गई हुई इंटरनेशनल किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। हम बहुत पीछे हैं एंड आई वांट टू ब्रिंग दैट एंड इट वाज वेरी स्वीट ऑफ ज़ैनब मदर कि वो खुद भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको मुझे चाहिए कि मैं वॉलंटरीली आऊँगी और ज़ैनब के नाम पे जो है ना हम ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टेनिस के लिए जो ना ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, ये आपने बड़ा वैसे देखें एजुकेशन और स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा आपके लिए, आपको खुद इसका अंदाज़ा है, आप माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं, टेनिस भी खेली, इंटरनेशनल एक्सपोजर जब लिया होगा एहसाम तो एजुकेशन ने हेल्प की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ हमारे यहाँ बड़ी लैक करती है, लेकिन चूंकि आपकी स्पोर्ट्स ऐसी जुड़ी है कि ये आम फहम ख्याल है, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, कि अमीरों का खेल है ना, तो लड़के पढ़े लिखे आते हैं लड़के, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कम बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, उनके लिए भी मैं खुद भी मेंटर करता रहता हूँ अपने डेविस कप टीममेट्स को भी, जब भी हमारे कैंप लगते हैं जूनियर्स को बता रहा होता हूँ, थोड़ा सा उठना बैठना, थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती उनको उसमें भी गाइड करता हूँ एंड एज अ बिग ब्रदर बेसिकली। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट इज़ द फादर ऑफ द कम्युनिटी एंड टेनिस का, तो वो अब एज अ फादर फिगर बन के भी इन सबको मैं अब गाइड करूँगा एंड करता रहूँगा इंशाल्लाह। एंड स्पेशली इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं जो इनिशिएट करने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कोचिंग प्रोग्राम्स इंशाल्लाह उनको इनिशिएट करना है एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी, क्योंकि टेनिस सिर्फ प्लेयरों से नहीं बनती, कोई भी स्पोर्ट you have to enhance the coaching program, the trainers program as well, और वो जब सारी की सारी चीज़ें टिक होती रहती हैं then you can produce champions and that's the only way to do it। अच्छा एहसाम, हमारे पास उष्णा भी हैं, महक भी खेल रही हैं, सारा महबूब बड़ी मेरी अच्छी प्लेयर, सारा महबूब मुझे लगती है वन ऑफ माय फेवरेट्स, उष्णा भी खेल रही हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास सानिया मिर्ज़ा लेवल के प्लेयर क्यों नहीं है? सो वही जी प्रमोट करना है, यू हैव टू बैक द गर्ल्स ऑल्सो, इसीलिए एज के अंदर भी हमारी 2 यंग लड़कियां हैं उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। एक माशाल्लाह से सोहा अली गई हुई है अभी पाकिस्तान टीम के साथ अंडर 16 के साथ, नतालिया ज़मान भी है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकी, इंजर्ड है, तो आई एम प्लानिंग, आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम हमारी बोर्ड के अंदर पैनल के अंदर कोई फ़ीमेल भी थी, तो हमारे इंशाल्लाह अभी तो मुझे अनाउंस करना नहीं चाहिए, लेकिन चलें आपके चैनल पे है तो वी गोना हैव इंशाल्लाह SVP फीमेल भी होंगी यहाँ पे, हु गोना बी अ स्पेशलाइज्ड विमेन विंग। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो भी स्पॉन्सर वो लेके आ रही हैं विल बी गो टुवर्ड्स विमेन टेनिस ओनली, और फीमेल टेनिस की प्रमोशन के ऊपर और फीमेल कोचिंग के ऊपर, एंड ये मेरा वन ऑफ द टारगेट्स ऑल्सो है इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इसी साल जो है ना इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक फ़ंड अलहदा से सिर्फ विमेन टेनिस के लिए हो और उसके ऊपर काम किया जाए, एंड इसी तरह विमेन टेनिस को जो है ना इंशाल्लाह ऊपर लेके आए हैं। एहसाम, जूनियर लेवल की बात हो गई, हम ज़रा और थोड़ा सा अगर इस पे बात करें कोचिंग के हवाले से, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कोचिंग का स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में जो हैं वो, और फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या मीट करते हैं आपस में एक दूसरे? देखिए कोचेज़ हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली प्राइमरी लेवल के तो बहुत हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में चीज़ लैक करती है ना, वो यही है रिस्पेक्ट, कोचेज़ को ऑनर करना और कोचेज़ को राइट सैलरीज बेसिकली वो करना, इंसेंटिव्स देना, या और दिस इज़ द ओनली थिंग एक्चुअली डिड फॉर कोचेज़ हमारे एस के प्रोग्राम। एस बेसिकली वाज अ पायलट प्रोजेक्ट, आई जस्ट वांटेड टू शो द गवर्नमेंट, द फेडरेशंस कि इस तरह अगर आप प्रोग्राम चलाएंगे तो काम हो सकता है। कोचेज़ को मैंने इज्जत दी है, उनकी इंसेंटिव्स दी हैं, उनकी पेमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा की हैं, बढ़ाई हैं, दे आर गिविंग द 100% कोर्ट के ऊपर। आप इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक कोच को 10,000 रुपया महीने का दे रहे हैं और आप कहें जी मेरे बच्चे को चैंपियन बना दें, आप डजंट वर्क लाइक दैट। सो यू नीड टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द कोचेज़, प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द ट्रेनर्स, उनको इंसेंटिव दें, जी हमारा बच्चा अगर अच्छा करता है, नेशनल चैंपियनशिप जीतता है, मैं आपको बाहर भेजूँगा आपके कोच के साथ, उनको एक वो रिस्पेक्ट मिल जाती है, यार ये देखें मेरे लिए ये कर रहे हैं, कोच को और कुछ ही चाहिए होता है जी, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। और यहाँ पे मैंने यही चीज़ इंशाल्लाह फेडरेशन में भी आपकी करनी है, यहाँ पे कोचेज़ बहुत खुश नहीं हैं जिस तरह उनको ट्रीट किया गया है, बाकी मैंने सवाल भी इसीलिए पूछा। तो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू डू माय एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे प्रेसिडेंटशिप की यही है, एवरीबडी कॉल्स मी भाई हियर। यस यस, जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप जो है, वो ना तो प्लेयरों का मुझसे होगा, ना कोचेज़ का होगा, ना ट्रेनर्स का जब होगा। आप प्रेसिडेंट बनते हैं ना, मैंने देखा, सॉरी आपकी बात काटी, कि अक्सर ऐसा होता है कि आप जूनियर्स के साथ अपने जो प्लेयर्स अपने लेवल के उनके साथ तो बैठ जाते हैं, लेकिन राब्ता कट जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि नहीं, आपका राब्ता नहीं एक्सेसिबिलिटी रहेगी इनको टू विद मी, और जब तक इंशाल्लाह वो रहेगी तो इंशाल्लाह आई विल डू माय एवरीथिंग कि इनकी सारी जो थोड़ी थोड़ी जो मामले हैं और चीज़ें हैं उनको मैं सही करता हूँ। आई नो माई सेल्फ कि क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए जिसकी वजह से प्लेयरों का लेवल ऊपर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो माहौल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे टेनिस होती है, हमारा नेशनल टेनिस सेंटर है, इसको हमने अपस्केल करना है। तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अगले 6 महीनों में ये है कि इंशाल्लाह ये फैसिलिटी जो है, ये कमरे हैं, जिम जो है ही नहीं,
जो कोर्स हाँ, हैं जिम जो है नहीं, ये इनको ठीक है। बेहतर जो है ना वो लेके आना है, इनको बेहतर करना है। और जब यहाँ पे हम चीज़ें अच्छी कर देंगे, रेस्टोरेंट कोई नहीं है, कोई डाइनिंग एरिया नहीं है, अब आप आए मैं आपको नहीं पूछ सकता जी चाय पिए किसी रेस्टोरेंट में, तो ये चीज़ें चेंज करने वाली हैं। और जब ये चीज़ें चेंज होंगी, आई अश्योर यू कि हमारे बच्चे जो है ना, इनकी टेनिस का लेवल भी जो है ना एकदम से इस तरह आ जाना है। बहुत अच्छे। जब आप बाहर बहुत जाते अच्छे। हैं किसी भी फेडरेशन में या किसी भी कंट्री में, अभी देखते हैं आप उनकी फैसिलिटी देख के आप कहते हैं ओ यार ज़बरदस्त हो यार, ये वो, काश पाकिस्तान में भी ऐसे हो, हम भी इस तरह खेलें। तो अगर वो माहौल इधर ही कर देंगे आप, बट दैट ओनली हैपन्स व्हेन यू थिंक ऑफ द प्लेयर्स फर्स्ट। यो ज़बरदस्त। जब क्या आप बात। प्लेयर्स का पहले सोचेंगे, फिर आप उनके लिए जो सारी चीज़ें जो है ना वो भी उनके लिए ठीक करेंगे। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, इंजरीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, इस्लाम इंजरीज़ हिस्सा है बहुत बड़ा पाकिस्तान में, इसका बड़ा मसला है कि आपको राइटली डॉक्टर्स नहीं मिलते, मिलते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप कैसे इनसे लड़ते रहे और फिर इंजरीज़ के साथ क्या सोचा है जी इन बच्चों का जो आप खेल रहे हैं? देखें, इंजरीज होती रहती हैं, समथिंग दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यही जो आपने अवेयरनेस की बात की, बच्चों को वार्म अप करना, कूल डाउन करना, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर एक फैसिलिटी में जिम ही नहीं है या कोई प्रॉपर ट्रेनर ही नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर किड्स टू हैव स्ट्रॉन्गर बोन्स, स्ट्रॉन्गर मसल्स? उसमें फिर आपको ये होगा कि चांसेस आर कि आप इंजर्ड ज़्यादा होंगे। एंड अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सलीम सैफुल्लाह जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट हैं, उनका पूरा सैफुल्लाह हॉस्पिटल है, तो जब भी यहाँ पे मोस्टली इस्लामाबाद में जब भी इंजरीज वगैरह हुई हैं, उनके थ्रू वी कुड ऑलवेज सेंड आवर किड्स टू बिल्कुल ठीक। सैफुल्लाह लेकिन जो लिमिटेड है। होगा ना वो तो बड़ा। लेकिन फिर भी इट्स अ ह्यूज एक क्वेश्चन तो है कि हमें वो है कि अगर कोई बच्चा इंजर्ड हो तो हम उनको वहाँ पे भेज सकते हैं। हमारे यहाँ पे अपने खुद के डॉक्टर भी होते हैं, टेनिस फेडरेशन के फुरकान भाई हैं, सर्टिफाइड फिजियो भी हैं, ट्रेनर भी हैं, एंड ही इज़ बिन विद पाकिस्तान फेडरेशन फॉर 2 years। और ये बहुत बड़ा अच्छा काम है पिछली फेडरेशन का कि उन्होंने प्रॉपर अपना एक डॉक्टर और एक फिजिशियन रखा हुआ है जो कि 24/7 अवेलेबल होता है प्लेयर्स के लिए। बहुत ज़बरदस्त। डाइट तो भी एक बड़ा बिल- मसला है हाँ साहब, जी। आप तो बड़ा राइट डाइट लेते हैं ना, कई लोगों को इसकी डाइट नहीं पता, फिर लोग मेडिसिन, अब सेल्फ मेडिकेशन बड़ा ख़तरनाक है, वो बड़ा उसमें मसला है। पेरेंट्स की ज़्यादा है, यू नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे तो घर पे ही खाते हैं ना। जब पेरेंट्स सही होंगे तो फिर बच्चे भी, क्योंकि एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ ट्रेनर आप डाइट क्या ऊपर नज़र नहीं रख सकते, उसमें वो पेरेंट्स का रोल आता है। और देन दे नीड टू गिव देयर 100% के मेक श्योर कि बच्चे सही खा रहे हैं और सही पी रहे हैं। बतौर एहसामुल हक क्या मैसेज अगर देना चाहें किसी को और अपने नए यंगस्टर्स को, ख़ास तौर पे वो जो खेलना चाहते हों और समझते हों कि यार ये गेम हम नहीं खेल पाते, कि हमारे पास फैसिलिटी का मसला है, पहुंच का मसला है, क्या कहना चाहें? देखिए, फैसिलिटी वगैरह इंशाल्लाह आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फैसिलिटेट देम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। यहाँ पे पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आके आप खेलें। आई विल डू माई एवरीथिंग आई कैन इन माई पावर कि उनको हेल्प की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और बेसिकली हर चीज़ यहाँ पे मेरिट पे होगी। मैंने पूरी ज़िंदगी ना कभी मैंने किसी से सिफारिश करवाई है, ना मैंने किसी से कभी कोई फ़ंड्स मांगे हैं। अल्लाह के फजल करम से सारी चीज़ें अपने बलबूते पे की हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस प्लेयर की पजराई की जाएगी वो उसको जो है ना वही होगा जो अपने मेरिट के ऊपर आ रहा है। और दूसरी चीज़ यंगस्टर्स को मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ अगर वो करना छोड़ दें, वन दे ट्रेनिंग, वन दे प्रैक्टिसिंग, और कोई भी लाइफ में कोई चीज़ कर रहे हों, वेदर दे स्टडीज़ और इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो 3-4 घंटे आप दे रहे हैं किसी प्रोफेशन को, उस वक्त काइंडली फ़ोन यूज़ ना इसको करें। यूज़ ना करें। वाह। काइंडली स्टे फोकस फॉर 2-3-4 आवर्स फॉर दैट प्रोफेशन। उसके बाद जितना यूज़ करना है आप कर लें। लेकिन अगर आप ये छोटा सा चेंज देंगे ना, अभी मैं देखता हूँ बच्चे टेनिस कोर्ट पे आए होते हैं, हर ब्रेक के अंदर फ़ोन देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात। फ़ोन साइलेंस पे ही रखे होते हैं, फ़ोन बज रहे हैं प्रैक्टिस कोर्ट्स के ऊपर, ट्रेनिंग ग्राउंड्स के ऊपर, हर 2 मिनट के बाद फ़ोन के। वो चीज़ें अगर आप कम कर देना, आपका फोकस जो होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, वेदर वो जो मर्जी प्रोफेशन आप करना चाहें। एंड यू विल ऑटोमेटिकली सी द डिफरेंस इन द चेंज कि आपके अंदर कितना है, फोकस आपका ज़्यादा बेहतर बढ़ जाता है। एंड द लेस यू यूज़ दिस द बेटर इज़ फॉर यू। और हार्ड वर्क करें और विल होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, अल्लाह पे अंदर भरोसा होना चाहिए। तब अगर ऐसा मुल्क बन सकते हमारे हैं। नहीं, जहांगीर खान बन सकते हैं आप, इमरान खान बन सकते हैं, शहबाज अहमद सीनियर बन सकते हैं, एंड यस यू कैन बी सामुलक ऑल्सो, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे को हराया हुआ है। एहसान, थैंक यू सो मच, बहुत Very मज़ा kind आया of you और जी, रियली thank you. ऑनर टू इंटरव्यू यू। बहुत कम इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका आपको बहुत दिल भी करता है, मज़ा भी आता है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े, आप तो जानते हैं सारे इंटरव्यूज़, एहसान के इंटरव्यू का भी मुझे बहुत मज़ा आया, चूँकि
यंग हैं, डायनामिक हैं, पाकिस्तान फेडरेशन टेनिस के प्रेसिडेंट बने हैं। मुझे तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब भी हम शाम से टाइम मांगा करेंगे और किसी न किसी वजह से कि यार ये ज़रूरत है पाकिस्तान फेडरेशन को या समझते होंगे कि टेनिस को, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ से जवाब भी आएगा, चूँकि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह फाल करेंगे। और अब तक के लिए इतना ही, लेकिन मज़ा मुझे बहुत आया। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आपको बुलाऊंगा ना, तो वील हैव अ प्रॉपर प्लेस फॉर मीडिया। आप यू विल सी द अपग्रेड इन दिस फैसिलिटी। ये एक बड़ा ठीक है? बड़ी अनाउंसमेंट है, Yeah. बड़ी अनाउंसमेंट है आप साहब, देखेंगे यू विल सी अ चेंज। बड़ी अनाउंसमेंट है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सामुलक का इंटरव्यू सुना, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने वो सारा कुछ सुना जो आप लोग सुनना चाहते थे। मैंने काफ़ी कोशिश की कि सारी वो बातें करें जो शायद पाकिस्तान फेडरेशन के बारे में लोग जानते तो होंगे, सुनना चाहते होंगे, पर उसकी रियलिटी क्या है, कैसे आगे चलते हैं, प्लेयर्स कैसे बड़े बनते हैं और जूनियर लेवल पे क्या काम होना चाहिए, मीडिया के हवाले से प्रोजेक्शन, तमाम बातें हुई। बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।